प्यारे बच्चों, मैं हूं संजीव झा, डायरेक्टर शास्त्री फिजिक्स कोटा। प्रीवियस ईयर 2025 के क्वेश्चंस की सीरीज में अभी मैं दिखा रहा था। मैकेनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताया है। उसी कड़ी में अगला क्वेश्चन अभी देखना है। ये रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन है। A sphere of radius capital R is cut from a large sphere, solid sphere of radius 2r as shown. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the y-axis. This is y-axis. ये 2r रेडियस का कोई स्फेयर है, इसमें से r रेडियस का एक स्फेयर कट करके निकाल दिया। आपसे कहा जा रहा है इस छोटे स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट y-axis अपॉन जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y-axis, ये निकालनी थी। सबसे पहला काम इसमें, अगर छोटे स्फेयर का मास में m लेट कर लूँ, रेडियस इसका r होगा, बड़े वाले का 2r है, ये स्फेयर है। स्फेयर का वॉल्यूम रेडियस के क्यूबिक फॉर्म पे डिपेंड करता है। इफ मास ऑफ स्मॉल स्फेयर is equal to m, then mass of large sphere कितना होगा? लार्ज स्फेयर का मास 2 का क्यूबिक फॉर्म, रेडियस स्क्वायर है, डबल है, तो उसका क्यूबिक फॉर्म कितना होगा? 2 का पावर 3, दैट इज 8। सो द मास ऑफ लार्जर स्फेयर इज 8 है। अब सबसे पहला काम, इस छोटे वाले स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकालना है। इस छोटे वाले स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? 2/5 mr²। इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज करेंगे, प्लस md², d इज इक्वल टू r, सो दिस इज mr²। दिस इज 7/5 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्मॉल स्फेयर का अबाउट द y एक्सिस। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ आपसे पूछा जा रहा है रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी y एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ये आप निकालना सीखे होंगे। जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इंटायर स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालो, माइनस जिस पार्ट को काट करके अलग किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट माइनस कर लो। लार्ज स्फेयर का कितना हो जाएगा? 2/5, मास इज 8m, रेडियस इज 2r, माइनस जो पोर्शन काट कर निकाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट I1 के बराबर है, दैट इज 7/5, तो ऑलरेडी निकाला हुआ है mr²। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें, 8 ये 4 जा हो जाएगा, 32, 64/5 mr² माइनस 7/5 mr²। दिस इज 57/5 mr²। आपसे पूछा जा रहा था I1/I2 कितना होगा। सो I1/I2 इज इक्वल टू 7/5 mr² बाई 57/5 mr²। तो 7/5 बाई 57/5 mr² तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 कैंसिल होगा, दिस इज 7/57। दिस इज द रेशियो। यही आपका आंसर था। रोटेशनल डायनामिक्स के क्वेश्चन में भी बड़ा ही बेसिक सा कंसेप्ट था, इसको बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाना था। आप कुल्ली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते इजीली बन जाता। मैं फिर दिखाता हूं आपको अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा बवाल उठा था कि बहुत लेंदी क्वेश्चन दे दिया, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये एक देखने में तो लंबा क्वेश्चन जरूर लग रहा है, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। बेसिक कंसेप्ट है रोटेशनल, ये रिलेटिव वेलोसिटी का। तो क्वेश्चन देखना, 2 cities X and Y आर कनेक्टेड बाय ए रेगुलर बस सर्विस विथ अ बस लिविंग इन either direction every t minutes. A girl is driving a scooty with a speed of 60 km/h in the direction of X to Y, notices that a bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. Choose the correct option for the time t of the bus services and the speed of the bus. कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, जरा यहाँ ध्यान देना। सबसे पहला काम कर लेते हैं, फॉर x to y, जरा इसको देखो। जब x से y के डायरेक्शन में जा रहा है, सबसे पहला काम रिलेटिव वेलोसिटी इसमें कितनी होगी? हम अगर लेट कर लें, लेट द वेलोसिटी ऑफ बस, लेट द वेलोसिटी ऑफ बस इज इक्वल टू v। स्कूटी भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, बस भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। बस हर 30 मिनट्स के बाद उसको क्रॉस करती है। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ कितना हो जाएगा? vr इज इक्वल टू v माइनस 60। अब ध्यान से देखो, 30 मिनट्स के बाद हर बस उसको क्रॉस करती है और टर्मिनल से t मिनट के बाद हर बस निकलती है।
इसका सिंपल मतलब है, यहां से हम लिख सकते हैं v माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये इतना ही डिस्टेंस चलेगा जितना v स्पीड से t टाइम में कोई बस चल रही हो। लेट दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम y2x के लिए लिखें, फ्रॉम y2x के लिए रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, स्कूटी जा रही है x to y, बस से जा रही है y2x, तो vr इज इक्वल टू v प्लस 60। अब इसमें हर 10 मिनट के बाद बस उसको क्रॉस करती है, इसका मतलब v प्लस 60 इंटू 10, ये जितना डिस्टेंस होगा अपोजिट डायरेक्शन में भी t टाइम के बाद ही प्लसेस वहां से निकल रही हैं, इसका मतलब दिस इज आल्सो इक्वल टू vt। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर इसको इक्वेट कर लें, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों के राइट साइड में vt है, इसका मतलब यहां लिख सकते हैं v माइनस 60 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू v प्लस 60 इंटू 10। जीरो अगर यहां कैंसिल कर दो, दिस इज 3v माइनस 180 इज इक्वल टू v प्लस 60। सो 2v इज इक्वल टू 240, v is equal to 120 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ बस एंड टाइम अगर t निकालना हो किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम 2 t के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, v दैट इज 120 प्लस 60 इंटू 30, सॉरी इंटू 10 है, बाई v के लिए आया है 120, ये 180, इट मीन्स दिस इज 1800 बाई 120, दिस इज 15 मिनट्स। चूंकि सारा इंफॉर्मेशन आपने इसमें मिनट में लिया हुआ था, 30 मिनट 10 मिनट, t की वैल्यू आएगी वो भी मिनट में। सो t इज 15 मिनट एंड द स्पीड ऑफ द बस इज 20 किलोमीटर पर आवर। इतना ज्यादा लेंथी नहीं था जितना इसको बनाया गया है। आप ऐसे ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि सीक्वेंस में सारा कुछ आपको मिलता चले। शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करता चलूँगा। थैंक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप अभी देख रहे थे 2025 का सारा क्वेश्चन, जिसमें मैकेनिक्स हमने अभी स्टार्ट किया था, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने अभी बताए थे, उसी में आगे मैं क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ। आप जरा इसको ध्यान से देखते रहेंगे। A uniform rod of mass 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall, making an angle 60 degree with the vertical. The other end rests on a rough horizontal floor. The friction that the floor exerts in the rod is. ये वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, ये वर्टिकल स्मूथ सरफेस है, दिस इज रफ सरफेस, दिस इज रफ। अब ये यही अगर रॉड अगर इसके अगेंस्ट यहाँ लीन कर रहा है, सबसे पहला काम यहाँ रिएक्शनरी फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगता, बट ये स्मूथ सरफेस है, इसमें कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग सकता है। दैट्स वाई यहाँ रिएक्शनरी फोर्स सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। लेट दैट इज Na। इस पॉइंट पर एक रिएक्शनरी फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा ऊपर, और ये पॉइंट की टेंडेंसी होगी पीछे जाने की, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आगे, दैट इज FFR। इसके सेंटर ऑफ मास से एक mg का फोर्स लगेगा नीचे। सबसे पहला काम फॉर द इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए यहां क्या लिखेंगे, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम Na is equal to FFR and NB is equal to mg. NB is equal to mg पहला, and Na is equal to FFR, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अब रही बात रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए था। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जिस पॉइंट से सबसे ज्यादा फोर्स पास कर रहा हो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लिया करो। टॉर्क मस्ट बी बैलेंस्ड फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करें, एनबी और एफएफआर का कोई टॉर्क नहीं होगा। एनए का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और एमजी का टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहां से अगर हम लिखें तो mg इंटू ये परपेंडिकुलर सेपरेशन इस पॉइंट से कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज l/2, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये सामने वाला साइड हो गया, दिस इज l/2 sin 60 डिग्री। दिस मस्ट बी आइडेंटिकल टू Na। अब यहां से परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या होगा, दिस इंटायर लेंथ इज l, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन है, दिस इज l cos 60 डिग्री, l cos 60 डिग्री। अब यहां अगर l को कैंसिल कर लें
यहां से देखो कितना आ रहा है, Na दैट इज इक्वल टू mg/2 इंटू 1060 डिग्री, mg/2 इंटू 1060 डिग्री. दिस इज 1060 डिग्री इज √3, दिस इज √3/2 इंटू m दैट इज 20 इंटू g दैट इज 10. सो दिस इज 100√3 न्यूटन. फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अभी आपने लिखा था, FFR इज नथिंग बट Na, सो दिस इज 100√3 न्यूटन. कितना बेसिक सा क्वेश्चन था. आप अगर मेंटली वहां प्रेजेंट रहते इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते थे. हम और भी अगला क्वेश्चन देखते हैं बस इसके बाद. प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी सीरीज में अगला ये देखो. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स A and B are 100 joule and 225 joule respectively. On applying brakes, car A stops after 1000 meter and car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on car A and B respectively, then the ratio FA by FB is. ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा. वर्क एनर्जी थ्योरम में टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल होता है. यानी सिंपल सा चीज था, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. वर्क डन के लिए हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं. दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब अगर दोनों ही केस में इसका रेशियो निकालने, जैसे फर्स्ट केस में ब्रेक लगा था, FA फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट इज 1000 मीटर. सेकेंड केस में फोर्स लगा FB, डिस्प्लेसमेंट इज 1500 मीटर. फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी में कितनी चेंज आई? पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 थी, फाइनली 0 हो गई. तो ये चेंज आएगा इसमें 100 जूल बाय, इसमें 225 जूल था, फाइनली 0 हो गया. दिस इज 225. अब यहां से आप इजीली निकाल सकते थे. इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो FA by FB can simply be written as 100 by 225 into 15 by 10. अगर 15 से यहाँ कैंसिल करें तो ये 15 टाइम्स होगा. दिस इज 100 by 150, दैट इज 2/3. द रेशियो ऑफ FA by FB इज 2/3. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप हार्डली इसको 20 से 25 सेकंड में बना सकते थे. ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ. और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अब सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि रेगुलरली सारे क्वेश्चंस आपको मिलते चले. टिप्स भी और कुछ जितने भी शॉर्ट नोट्स बनेंगे वो सारा मैं आपको चैप्टर वाइज देता रहूँगा. थैंक्स.